आलोक ने कहा, ओ आप लेट थॉमस ऑल्टर हैं, तो मैं लेट आलोक और ये मेरा दोस्त लेट विकास। सुनकर थॉमस ने पूछा, तो आप दोनों मरे कैसे? आलोक ने जवाब में कहा, हम यहां अभी दीवार से कूदे और कूदते के साथ ही हम दोनों की मौत हार्ट अटैक से हो गई। बाय द वे, आप अगर लेट थॉमस हैं तो आपकी कब्र भी तो यहीं कहीं होगी। थॉमस ने कहा, चलो दिखाता हूं। आलोक और विकास, जिन्हें भूत प्रेतों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, बेखौफ थॉमस के पीछे पीछे चल पड़े। कुछ दूर चलने पर सामने थी एक कब्र, जिसकी पत्थर पर लिखा था, लेट थॉमस ऑल्टर रेस्ट्स हियर सिंस 2006। ये देखते ही आलोक और विकास के हाथ पैर ठंडे तो हुए, पर वो अभी भी मानने को तैयार नहीं थे। थॉमस ने कहा, चलते चलते थक गए होंगे, आप दोनों की तो सांसें भी भूल रही हैं, थोड़ी देर मेरी कब्र पर बैठकर रेस्ट कर लो। और इतना कहते कहते ही थॉमस अपनी ही कब्र के ऊपर बैठ गया। थॉमस को बैठा देख विकास और आलोक ने भी हिम्मत दिखाई और उस कब्र के ऊपर बैठ गए। कब्र के ऊपर बैठे ही थे कि अंदर से उन्होंने एक आवाज सुनी, जैसे कोई अंदर से कब्र को खुरच रहा हो। तीनों एक झटके से खड़े हुए तो आवाज बंद हुई। थॉमस, जो अब तक खुद को भूत बता रहा था, इस तरह की आवाज सुन वो खुद थोड़ा डरा हुआ सा था। तीनों अभी अभी उनके साथ हुए हादसे को लेकर बात कर ही रहे थे कि सामने से एक लड़की आई। उसने थॉमस से पूछा कि मिसेस डिकोस्टा की कब्र किधर है? सुनकर थॉमस ने बोलना शुरू किया, यहां से स्ट्रेट, फिर सामने दीवार से बाईं तरफ घूमकर छठी कब्र, वही मिसेस डिकोस्टा जिसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। सुनकर उस लड़की ने कहा, यस, और वो आगे की ओर बढ़ चली। आलोक और विकास ने थोड़ा डरते डरते पूछा इस बार, अगर तुम सच में भूत हो तो फिर ये बताओ कि विलियम की कब्र कहाँ है, जिसे आज यहां दफनाया गया था? वही विलियम जो पानी में डूबकर मरा। तुम लोग बचा सकते थे, पर तुमने उसकी मौत को भी मजाक में लिया। मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूं तुम्हें विलियम की कब्र। कब्रिस्तान में अब नहीं रहा रात का सन्नाटा और ना ही झिंगुर की आवाज, बस सर्द हवाओं के साथ जैसे जैसे वो कब्रों को पार कर आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे आ रही थी आवाजें। अचानक ये सारी आवाजें बंद हो गई और जिस कब्र के सामने वो खड़े थे वो थी विलियम की कब्र। और यहां सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, विलियम की मौत डूबने से हुई थी और वही आवाज वो वहां सुन पा रहे थे। इसका मतलब ये कि विलियम की कब्र तक पहुंचने से पहले उन्होंने जितनी भी आवाजें सुनी थी वो उन कब्र में लेटे लोगों की जिंदगी के कुछ आखिरी लम्हों की आवाज थी। ये सारी आवाजें आलोक, विकास और थॉमस तीनों ने साफ साफ सुनी थी और उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। डर के मारे तीनों ने भागना शुरू किया। आलोक और विकास भूत भूत करते हुए चिल्लाते हुए भाग रहे थे, पर ठीक उनके पीछे था थॉमस, चिल्लाते हुए कि अरे मैं भूत नहीं हूं, मैं तो यहां का चौकीदार हूं, मैं तो यूं ही तुम दोनों को डरा रहा था, मुझे क्या मालूम था कि मैं खुद डर जाऊंगा यार। रात के अंधेरे में
भागते भागते आलोक और विकास कहीं खो गए और सिमेट्री के दरवाजे तक वहां अकेला पहुंचा सिर्फ चौकीदार। थॉमस यहां 5 सालों से काम कर रहा था, पर उसने आज से पहले कभी भी इस तरह की चीज यहां कब्रिस्तान में ना तो देखी और ना ही सुनी थी। पुलिस को सिमेट्री की दीवार से लगी हुई एक कार मिली और दीवार के ठीक उस तरफ कब्रिस्तान में 2 लाशें जो आलोक और विकास की थी। पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दोनों की मौत हार्ट फेल होने की वजह से रात 1:10 से 1:15 के बीच हुई थी। अगर दोनों की मौत 1:10 से लेकर 1:15 के बीच हुई तो फिर थॉमस देर रात तक जिनके साथ था वो क्या थे और कौन थे?